स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार फिर से दी कॉमर्स मेंटर सर की इस धमाकेदार यूट्यूब चैनल और कॉमर्स की इस दुनिया में। तो बच्चों आइए अकाउंटेंसी की हमारी इस जर्नी के माध्यम से फिर से चलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की और आज के इस रोमांचक सफर के माध्यम से फिर से हम लोग दुनिया के इस सबसे बड़े बिजनेस टाइकून की कतार में खड़े होने के लिए बच्चों एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। और आज के इस रोमांचक सफर के माध्यम से या फिर कहें धमाकेदार होने वाले सेशन के माध्यम से बच्चों बही खाता और साथ ही साथ लेखांकन में अंतर हम लोग जानेंगे। जैसे कि पिछले सेशन के माध्यम से मैंने आप लोगों को लेखांकन के उद्देश्य के साथ साथ बच्चों बही खाता और साथ में ही बता दिया था कि लेखांकन और बही खाते एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं। तो आइए बच्चों आज के होने वाले इस रोमांचक सफर के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि आखिर बही खाता और लेखांकन में किस प्रकार से अंतर बताया गए हैं हम लोगों को, कि ये दोनों किस तरीके से एक दूसरे से क्या हैं, विपरीत हैं बच्चों। तो आइए आज के इस रोमांचक सफर की करते हैं शुरुआत। लेट्स बिगिन। तो बच्चों आइए आज के होने वाले इस रोमांचक सफर के माध्यम से या फिर कहें धमाकेदार होने वाले सेशन के माध्यम से बच्चों हम लोग जानेंगे कि बही खाते और लेखांकन में किस प्रकार से अंतर स्पष्ट किए जाते हैं। बच्चों जैसा कि आप लोग मेरे पीछे ग्रीन बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कुछ कॉलम्स बने हुए हैं और आप लोगों को भी क्या करने हैं, कॉलम्स के थ्रू ही किन्हीं दो विषय वस्तुओं पर बच्चों अंतर स्पष्ट करने होंगे। क्योंकि यहां पास यदि आप कॉलम के थ्रू अंतर स्पष्ट करते हो तो इसी को क्या कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ तरीका माना जाता है बच्चों, जो तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे कि आप लोग पहले कॉलम में देख रहे होंगे कि वहां लिखा है अंतर का आधार, कि आप जिन विषय वस्तुओं में अंतर स्पष्ट कर रहे हो उन विषय वस्तुओं का आधार क्या है भैया, किस आधार पर आप लोग क्या कर रहे हो, अंतर स्पष्ट कर रहे हो उन विषय वस्तुओं में। तो आपको क्या करना होगा, अंतर का आधार प्रस्तुत करना होगा कि भैया हाँ हम इस आधार पर बही खाता और लेखांकन में अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ जिन विषय वस्तुओं के बारे में आप अंतर स्पष्ट करना चाह रहे हो बच्चों, आप लोग सेकंड और थर्ड कॉलम में लिख लीजिए। जैसे कि हम लोगों ने क्या कर रखा है, लिख रखा है बही खाता और लेखांकन बच्चों, है ना। तो यहां पास आइए चलते हैं और अंतर के आधार में सर्वप्रथम अंतर का आधार देखते हैं, बेस देखते हैं कि किस आधार पर हम लोग बही खाता और लेखांकन में अंतर स्पष्ट करने वाले हैं बच्चों। जैसा कि अंतर के आधार में आप लोग लिख लीजिए क्षेत्र, क्या लिखिएगा, क्षेत्र बच्चों, कि आप बही खाता और लेखांकन में क्षेत्र के आधार पर कैसे अंतर स्पष्ट करते हो बच्चों। यहां पर बताया गया कि बही खाते का जो क्षेत्र है वो सीमित है। किसका क्षेत्र सीमित है, बही खाते का जो क्षेत्र है बच्चों वो सीमित है, ज्यादा फैला हुआ नहीं है बच्चों। और दूसरी तरफ हम लोगों को बताया गया कि लेखांकन का जो क्षेत्र है बच्चों वो व्यापक है। क्या है, लेखांकन का जो क्षेत्र है बच्चों वो व्यापक आप लोगों को बताया गया है ना। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले सेशन के माध्यम से ही बता दिया था बच्चों कि भैया लेखांकन का जो अर्थ है वो व्यापक अर्थ रखने वाला शब्द है। क्या है, लेखांकन शब्द क्या है, व्यापक अर्थ रखने वाला शब्द है। तो इसका क्षेत्र भी तो क्या होगा बच्चों, फैला हुआ होगा, है ना, फैला हुआ है। इसीलिए क्या कहा गया कि लेखांकन का जो क्षेत्र है बच्चों वो व्यापक है, ठीक है, या फिर कहें असीमित है। और दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया बच्चों, दूसरे अंतर का आधार हम लोगों को बताया गया निर्भरता। क्या बताई गई है, निर्भरता बताई गई है कि कौन एक दूसरे पर निर्भर हो रहे हैं। क्या बही खाता लेखांकन के कार्य पर निर्भर है या फिर बच्चों बही खाते के कार्य के ऊपर लेखांकन निर्भर है। आइए हम लोग जानते हैं निर्भरता किसके ऊपर बताई गई है हम लोगों को बच्चों। बताई गई है बही खाते में कि बही खाते का कार्य जो है स्वतंत्र है, यह लेखांकन पर निर्भर नहीं है। बही खाते का कार्य क्या माना जाता है, स्वतंत्र माना जाता है बच्चों, ये किसी भी प्रकार से लेखांकन पर निर्भर नहीं है बच्चों। और साथ ही साथ बच्चों हम लोगों को बताया गया कि लेखांकन जो है वो बही खाते के कार्य पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, लेखांकन का जो कार्य है बच्चों वो बही खाते के कार्य पर निर्भर होता है। क्योंकि बही खाते के द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर ही लेखांकन का कार्य करना संभव हो पाता है
है बच्चों, इसीलिए बही खाते पर ही आपका लेखांकन जो है वो निर्भर होता है बच्चों। और क्या बताई गई है सर? तो और बताई गई है बच्चों यंत्रों का प्रयोग। और क्या बताई गई है सर? यंत्रों का प्रयोग, कि किसमें आप यंत्रों का प्रयोग करते हो। आप क्या बही खाता बनाते वक्त यंत्रों का प्रयोग करते हो, या फिर आप लेखांकन का कार्य करते वक्त यंत्रों का प्रयोग करते हो? तो बच्चों यहां पास बताई गई है कि बही खाते के कार्य में यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? यहां पास बताया गया ना कि बही खाते का कार्य यंत्रों के माध्यम से किया जाता है, मतलब बही खाते में आप लोग कुछ यंत्रों का प्रयोग करते हुए आप क्या करते हो? बही खाते का कार्य करते हो बच्चों। और साथ ही साथ बच्चों हम लोगों को बताया गया कि लेखांकन कार्य में किसी भी प्रकार का यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है? लेखांकन कार्य जब आप बनाते हो बच्चों तो उसमें किसी भी प्रकार से यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है बच्चों, है ना। और क्या चीजें बताई गई हैं सर? तो और बताई गई हैं बच्चों ज्ञान व योग्यता, कि भैया बही खाता और लेखांकन का कार्य करते हो जब आप, तो आप में कौन सी ज्ञान, कुशलता या फिर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है कि आप बही खाते बनाते वक्त हम लोगों को विशेष ज्ञान या प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, या फिर बच्चों हम लोगों को लेखांकन का कार्य करते वक्त विशेष ज्ञान व योग्यता की आवश्यकता होती है? आइए देखते हैं। यहां पर बताया गया है बच्चों कि बही खाते के कार्य के लिए विशेष योग्यता एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब बही खाते का जो कार्य होता है बच्चों वो सामान्य व्यक्ति के द्वारा भी किया जा सकता है जो चीजों को समझता हो, है ना। तो यहां पास बही खाते के कार्य करने के लिए किसी भी प्रकार के विशेष प्रशिक्षण व योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। बही खाते का कार्य सामान्य व्यक्ति के द्वारा भी किया जा सकता है बच्चों, ये सामान्य व्यक्ति के द्वारा भी संभव हो पाता है। जैसे कि आप लोग 11th और 12th के बच्चे हो, है ना। अभी आप लोग कौन से बच्चे हो? 11th के बच्चे हो, कॉमर्स के। तो यहां पास आपके द्वारा भी बही खाते का कार्य किया जा सकता है बच्चों। इसके लिए आप लोगों को कोई भी विशेष प्रकार की प्रशिक्षण व योग्यता की आवश्यकता नहीं है बच्चों। आप सामान्य बच्चे भी क्या कर सकते हो? बही खाते का कार्य तैयार कर सकते हो या बही खाते का कार्य आप कर सकते हो बच्चों। और क्या बताई गई सर? बच्चों यहां पास बताया गया कि लेखांकन का जो कार्य है वो भैया विशेष योग्यता व प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति ही कर सकते हैं। क्या कर सकता है? बही खाते के द्वारा जैसे हम लोगों ने देखा कि उसमें कोई भी प्रकार का प्रशिक्षण व योग्यता नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों को लेखांकन कार्य करने के लिए बच्चों विशेष योग्यता व ज्ञान की आवश्यकता होती है, प्रशिक्षण की आप लोगों को आवश्यकता होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा कि कंपनियों में बड़ी बड़ी क्या है, कंपनियों में भैया, व्यवसायों में भैया क्या होते हैं? लेखाकार रखे जाते हैं, और उन्हीं लेखाकारों के द्वारा क्या किया जाता है? लेखांकन का कार्य किया जाता है आपके व्यवसाय में बच्चों, है ना। तो आइए और देखते हैं और कौन कौन सी चीजें बताई गई बच्चों। और बताई गई है शुद्धता की जांच, कि भैया बही खाते में किस प्रकार से शुद्धता की जांच की जाती है या नहीं की जाती है, या फिर कहें लेखांकन में किस प्रकार से शुद्धता की जांच की जाती है। तो बच्चों मैं बता दूं, बही खाते में शुद्धता की जांच नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है? बही खाते जब आप बनाते हो तो उसमें बही खाते की शुद्धता की जांच किसी भी प्रकार से नहीं की जाती है बच्चों, बल्कि हम लोगों को बताया गया बच्चों कि लेखांकन का जो कार्य है उसको तलपट बना करके उसकी शुद्धता की जांच की जाती है। क्या बना करके शुद्धता की जांच की जाती है? लेखांकन में तलपट तैयार करके भैया लेखांकन की शुद्धता की जांच यहां पास की जाती है, हम लोगों को ये बताई गई है बच्चों। और कौन से अंतर का आधार है सर? तो और बताया गया बच्चों बही खाते जब आप बनाते हो तो उस बही खाते की समाप्ति कब होती है, और साथ ही साथ लेखांकन की समाप्ति कब होती है। तो बच्चों यहां पास बताया गया कि बही खाते का कार्य प्रारंभिक लेखा करने के बाद समाप्त हो जाता है। किसका कार्य करने के बाद? आपके व्यापार में होने वाले प्रत्येक व्यवहारिक सौदों या व्यापारिक सौदों, लेन देनों या घटनाओं को प्रारंभिक लेखा में दर्ज करने के बाद ही बही खाते का कार्य जो होता है बच्चों वो समाप्त हो जाता है। और आप लोगों को बताया गया भैया कि जब आप क्या करते हो? लेखांकन का कार्य करते हो तो लेखांकन का कार्य बच्चों प्राप्त परिणामों की व्याख्या करने के तत्पश्चात ही समाप्त होती है। क्या होती है? लेखांकन का जो कार्य है बच्चों बही खाते द्वारा दिए गए सूचनाओं के आधार पर क्या किया जाता है? व्याख्या किया जाता है, और व्याख्या करने के तत्पश्चात परिणामों की जांच करने के बाद ही भैया आपके लेखांकन का कार्य जो है समाप्त किया जाता
है ना, अंतिम खाते बनाते वक्त बच्चों, है ना। और क्या चीजें बताई गई सर, तो और बताई गई हैं बच्चों लेखा का समय, कि भैया जब आप बही खाता बनाते हो या फिर करते हो लेखांकन का कार्य, तो वो लेखा का समय कौन सा होता है बच्चों। तो बच्चों मैं बता दूं यहां पर जैसे कि बही खाते में आप लोग देख पा रहे होंगे बताया गया है कि यह प्रतिदिन और तिथिवार किया जाता है। बही खाते का कार्य क्या किया जाता है, हर दिन किया जाता है आपके व्यापारिक संस्था में, व्यापारिक संगठन में बच्चों, वो भी तिथिवार डे टू डे किया जाता है। जबकि बच्चों लेखांकन का जो कार्य हैं वो वही आपके व्यापार में जब आप क्या बनाते हो, अंतिम खाते तैयार करते हो, है ना, क्या बनाते हो, अंतिम खाते बनाते हो, तब किया जाता है बच्चों। यहां पर जैसे कि आप लोगों को बताया गया कि यह अंतिम खाते बनाते वक्त किया जाता है। लेखांकन का क्या किया जाता है भैया, आपका जो लेखांकन का कार्य है वो अंतिम खाते बनाते वक्त किया जाता है ना। अंतिम खाते से तात्पर्य है चिट्ठा से। और क्या चीजें बताई गई सर, तो और बताई गई हैं बच्चों कि भैया आपका लेखांकन या फिर कहें बही खाता बच्चों कला है अथवा विज्ञान है, इसके बारे में हम लोगों को बताई गई है अंतर के आधार में कि कला अथवा विज्ञान या फिर कहें कला या विज्ञान बच्चों। तो यहां पास बता दूं बच्चों, बही खाते का कार्य करना या बही खाते बनाना एक प्रकार से कला है। क्या है, बही खाते तैयार करना बच्चों एक कला है, जबकि विज्ञान जब हम बोले तो यहां पास लेखांकन का कार्य करना बच्चों विज्ञान है। क्योंकि देखिए बही खाते में उचित रीति से क्या किया जाता है, लेखों का लेखा किया जाता है या प्रविष्टि किया जाता है, जबकि हम लोग लेखांकन में क्या करते हैं, कुछ सर्वमान्य सिद्धांतों पर आधारित नियमों को या नियमों का पालन करते हुए ही लेखांकन का कार्य करते हैं बच्चों। इसीलिए कहा गया कि भैया बही खाता का कार्य एक कला है या फिर बही खाते रखना एक कला है। और यहां पास बताया गया कि भैया लेखांकन रखना क्या है, एक विज्ञान है, बताया गया बच्चों, है ना। और कौन सी चीज बताई गई है सर, तो और बताई गई है बच्चों उद्देश्य, कि भैया बही खाते का क्या उद्देश्य होता है, किस उद्देश्य से बही खाते तैयार किए जाते हैं और किस उद्देश्य से आप लेखांकन करते हो, इस चीज के बारे में भी आप लोग बता दो भैया। तो यहां पर जैसे कि आप लोगों को बताया गया है बच्चों कि बही खाते का उद्देश्य जो होता है समस्त व्यापारिक सौदों का व्यापारिक या फिर कहें व्यवस्थित लेखा करना होता है बच्चों। बही खाते का कार्य क्या होता है या उद्देश्य क्या होता है, आपके व्यापार में जितने भी व्यापारिक सौदे होते हैं, लेन देन होते हैं, व्यवहार होते हैं या फिर कहें बच्चों घटनाएं होती हैं, उन समस्त सौदों का व्यवस्थित लेखा करना होता है ना। यहां पर जैसे कि क्या बताया गया, बही खाते का उद्देश्य समस्त व्यापारिक सौदों का व्यवस्थित लेखा करना होता है। और यही पास हम लोग देख लें बच्चों लेखांकन के उद्देश्य की। यहां जैसे कि हमने क्या देखा अभी, बही खाते का उद्देश्य, तो ठीक उसी प्रकार से आप देख लीजिए लेखांकन किस उद्देश्य से बनाया जाता है। तो यहां बस बताया गया है बच्चों कि भैया लेखांकन का जो उद्देश्य है वो बही खाते के लिए किए गए व्यवहारों का विश्लेषण करना है। क्या होता है, लेखांकन का उद्देश्य बच्चों बही खाते में किए गए व्यवहारों का विश्लेषण करना होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि भैया बही खाते के द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर ही क्या किए जाते हैं, लेखांकन का कार्य किए जाते हैं। इसीलिए कहा गया कि भैया लेखांकन का जो कार्य है या लेखांकन का जो उद्देश्य है वो बही खाते में किए गए व्यवहारों का विश्लेषण करना होता है, व्याख्या करना होता है बच्चों, है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आप लोगों को इस सेशन के माध्यम से कि हम लोग किन्हीं दो विषय वस्तुओं पर किस प्रकार से अंतर स्पष्ट करते हैं आप लोगों को बखूबी समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन के माध्यम से और ऐसे ही रोमांचक वीडियो के माध्यम से, रोमांचक लेक्चर के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद।